स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लास नंबर 4, जो कि हिंदी की क्लास होने वाली है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। बताएंगे कौन सा गलत है इनमें से। तत्सम तद्भव का युग्म याचक, जाचक, दूसरा है हमारा अक्षर, आखर, घट, घड़ा या फिर भित्ति, भय। तो पहला हमारा तत्सम पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है तद्भव। तो याचक हमारा तत्सम होता है, जाचक हमारा तद्भव शब्द होता है, अक्षर भी होता है, आखर भी होता है, ये भी ठीक है। घट, घट का घड़ा, घड़ा जो होता है वो तद्भव होता है, लेकिन भित्ति का भय जो है, भित्ति और भय जो है तत्सम तद्भव का युग्म गलत है, यानी कि गलत पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। बताएंगे सेठ का तत्सम कौन सा है। सेठ जो है हमारा तद्भव शब्द है, तो सेठ का हमसे तत्सम पूछ रहा है। सर्व होगा नहीं, सेठ का सेठ ही नहीं होगा, साहूकार भी नहीं होगा, सेठ का हो जाएगा श्रेष्ठी। जो श्रेष्ठी शब्द है वो सेठ का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तद्भव और तत्सम जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताएंगे बागीश्वरी, कामिनी, शारदा या फिर भारती। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची हैं, बागीश्वरी भी है, शारदा भी है, भारती भी है, लेकिन कामिनी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कामिनी का अर्थ क्या होता है, सुंदर स्त्री। कामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, तो ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घूमने फिरने वाला साधु। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएंगे घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द कौन सा है। परिव्राजक, श्रमण, योगी या फिर तपस्वी। तो घूमने फिरने वाला साधु के लिए शब्द हो जाएगा परिव्राजक। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, एक शब्द जो है परिव्राजक हो जाएगा। श्रमण होता है भिक्षु या फिर साधु। श्रमण का मतलब क्या होता है, भिक्षु या साधु। ठीक है, योगी, योगी का मतलब होता है जो योग करता है, योग करने वाला व्यक्ति। योगी का हो जाएगा योग करने वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 4 तपस्वी। तपस्वी का हो जाएगा तपस्या करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तपस्या करने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो हमें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द बताना है, नियत और नियत का। तो भाग्य, निश्चित, इरादा या फिर निश्चित, इरादा या फिर निश्चित या इरादा, इरादा या भाग्य। तो इस नियत का मतलब होता है निश्चित और इस नियत का मतलब होता है इरादा, यानी कि निश्चित और इरादा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। बताएंगे कौन सा जोड़ता है विराम चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। तो जो दो विराम चिन्हों को जोड़ता है वो होता है, दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जो जोड़ेगा वो योजक चिन्ह हो जाएगा। योजक का अर्थ होता है मिलाने वाला या जोड़ने वाला, तो जो जोड़ने वाला है वो योजक है। ठीक है, जोड़ने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। बताएंगे दिनेश 4 लीटर दूध पीता है, तो जो 4 लीटर है वो किस प्रकार का विशेषण है। आपको बता दें कि विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें जो 4 लीटर है ये परिमाण के बारे में बता रहा है, यानी कि माप तोल के बारे में बता रहा है, तो परिमाणवाचक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुण, गुण क्या होता है। गुण होता है अच्छा, बुरा, काला या कोई रंग भेद हो गया या फिर अच्छा हो गया, ये उसका गुण है। ईमानदार हो गया। ठीक है, तो ये व्यक्ति का
गुण दर्शाता है। संख्यावाचक कोई संख्या हो गई, जैसे 1 2 3, या फिर मान लीजिए 5 लड़के खड़े हैं कहीं पर तो 5 लड़के, तो ये हो गया संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण की यह वह, यानी कि कह सकते हैं हम कि यह घर मेरा है, तो ये उदाहरण हो गया सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर, आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो आकर जो है हमारा, पहले वो आएगी, कौन आएगी? गीता। पहले गीता जो है बाजार से आएगी और उसके बाद खाना पकाएगी, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। आएगी, आकर मतलब पहले उसने एक काम किया, उसके बाद फिर दूसरा काम किया। ठीक है, प्रेरणार्थक के बारे में जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जब किसी से दूसरा काम, किसी दूसरे से हम काम करवाते हैं, जैसे मालिक नौकर से जो है कार साफ करवाता है, यानी कि किसी दूसरे से काम करवाना। संयुक्त क्रिया होती है जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है 2 क्रिया। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो आया और करो, यानी कि आना और करना, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया है जैसे कि हम बना सकते हैं शब्द हाथ से हथियाना, तो ये हो गई नाम धातु, यानी कि हाथ से हमने हथियाना शब्द बना लिया। बात से बतियाना हो गया। ठीक है, तो ये नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? काल पूछ रहा है हमसे, तो काल हमारे 3 होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, तो अब बताएंगे कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे किस काल का वाक्य है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो सीधा सीधा आंसर है सामान्य भविष्य काल, यानी कि जाएंगे। ठीक है, तो अब वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा? जैसे कि पिताजी जो है तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। भूतकाल, पिताजी या तीर्थ यात्रा पर गए थे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुझसे पत्र लिखा गया। क्या है बताएंगे? मुझसे पत्र लिखा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? वाच्य पूछ रहा है हमसे, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? बताएंगे। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य, यानी कि मैं कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाववाच्य, भाववाच्य क्या हो जाएगा कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता। ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कर्मवाच्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घाव पर नमक छिड़कना जो है मुहावरा है, उसका हमें अर्थ बताना है। पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना, या फिर दुखी को अधिक दुखी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दुखी को अधिक दुखी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, पुरानी बातें दोहराना। इसका क्या हो जाएगा? पुरानी बातें दोहराने का मुहावरा हो जाएगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या हो जाएगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, दूसरा है हमारा किसी का मजाक उड़ाना। इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना हम सिंपल बना सकते हैं कि किसी का भी हमने मजाक उड़ाना। ठीक है, तीसरा है हमारा घाव पर नमक लगाना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे। मूक, मूक मतलब होता है चुप रहना, चुप। मूक का मतलब होता है चुप। हास होगा नहीं, शाप भी नहीं होगा, गौड़, गौड़ भी नहीं होगा। मूक का होगा वाचाल, वाचाल मतलब बोलने वाला। विलोम पूछ रहा था, उल्टा पूछ रहा था, मूक का वाचाल। ठीक है, तो हास का क्या हो जाएगा? हास का हो जाएगा रुदन। हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना। ठीक है, शाप का उल्टा क्या हो जाएगा? शाप का विलोम हो जाएगा वरदान। तीसरा ऑप्शन है गौड़। गौड़ का क्या हो जाएगा? मुख्य। गौड़ मतलब दूसरा, गौड़ मतलब दूसरा, और मुख्य मतलब पहला, मेन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, बताएंगे अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, शोक, क्रोध, विस्मय या फिर निर्वेद। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। शोक, शोक किसका स्थायी भाव है? शोक जो है हमारा करुण रस का स्थायी भाव है। शोक किसका है? करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध, क्रोध किसका है? तो क्रोध जो है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। निर्वेद, निर्वेद जो है हमारा शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्ध सममात्रिक का छंद है, बताएंगे अर्ध सममात्रिक छंद इसमें से कौन सा है, रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद जो है वो दोहा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रोला की। रोला में चार चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला में 4 चरण 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में हमारा 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया, कुंडलिया जो है हमारा विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। 6 चरण होते हैं इसमें। 6 चरण में कुंडलिया जो है शुरू के 2 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं और 4 जो है वो रोला के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोहा की। दोहा में जो है 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, 13-11 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें कौन सा अलंकार है, बताएंगे कौन सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राम कृपा भव निशा सरानी, इसमें कौन सा अलंकार है, बताएंगे। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, बताएंगे कौन सा अलंकार है इसमें। राम कृपा भव निशा सरानी में कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, रूपक अलंकार। ठीक है, राम कृपा भव निशा सरानी में हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि संसार रूपी जो रात्रि है भगवान की कृपा से ही व्यतीत हो रही है। ठीक है, तो राम कृपा भव निशा सरानी में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंक, अंक का अर्थवाचक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है। अंक का पूछ रहा है, यानी कि पर्यायवाची पूछ रहा है। तो अंक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, संख्या, कामदेव या फिर आकाश। तो अंक का पर्यायवाची क्या होता है हमारा, संख्या। क्या होता है अंक का पर्यायवाची, संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। विष्णु के पर्यायवाची देख लेते हैं, दामोदर, पीताम्बर, है ना। विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दामोदर हो गया, पीताम्बर हो गया, गोविंद हो गया। तो ये सब हमारे विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची देख लेते हैं, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा मनोज, स्मर, है ना, और एक काम भी होता है, मदन भी होता है। ये सब हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। आकाश के पर्यायवाची हो जाएगा आसमान, अंबर, है ना, गगन, नभ, ये सब आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, अब जो है गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाना उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसी और पेट फुलाओ, हंसी कितने ही काला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कम पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। पैराग्राफ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम आंसर करेंगे।
तो इस पर एक जो है एक उपयुक्त शीर्षक देना है हमें। हंसी एक वरदान, प्रसन्नता एक वरदान, कुशल वैद्य की कला या फिर हंसी दुखनाशक है। ये तो हो ही नहीं सकता, वैद्य की कला भी नहीं है। बताएंगे हंसी एक वरदान या फिर प्रसन्नता एक वरदान, तो प्रसन्नता एक वरदान जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा उपयुक्त जो है शीर्षक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ का, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस बात से हमें आशय स्पष्ट करना है। हंसी जो है भीतरी चीज है, बाहरी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है हंसी बाहरी दिखावा है, जी नहीं। हंसी मन के अंदर आनंद को बाहर प्रकट करती है, जी हाँ बिल्कुल। जो मन में हमारे आनंद होता है उसको बाहर हम प्रकट कर पाते हैं। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, जी नहीं। ठीक है, इस पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? बताएंगे वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है, या फिर वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। तो आनंद को इसीलिए इंजन कहा गया है क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख जो है दूर कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रफुल्लित। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएंगे प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? पर है, त, प्र, त या फिर इत। उपसर्ग पूछ रहा है तो शब्द हमारा क्या बनेगा? प्र और फुल्लित, है ना। तो उपसर्ग क्या हो गया हमारा? प्र प्लस फुल्लित। तो प्र जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? बताएंगे सुरोग्य वैद्य जो है वो योगी के लिए क्या करेगा? रोगी के लिए अच्छी और महंगी दवाई देगा? नहीं। रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। सुयोग्य वैद्य जो है आशा और उल्लास में वचनों के द्वारा रोगी को आनंदित करता है। ठीक है, रोगी की खराब जीवन शैली ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चन जो है हमारे खत्म हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताएंगे। अब रचनाओं से भी आपको साहित्य के भी क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। कामसूत्र किसकी रचना है? भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन या फिर बाणभट्ट। तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र। क्या लिखा है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है जिसको पंचम वेद भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र को हम क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक है। कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य कौटिल्य के अन्य नाम है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है और कादंबरी लिखी है। बाणभट्ट ने हर्षचरित क्या लिखा है? हर्षचरितम और कादंबरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? बताएंगे कबीरदास जी की कृति कौन सी है? मृगावती, बीजक, यामा या फिर सुरसारावली। तो कबीरदास जी का जो बीजक है उसमें वो कृतियों का संग्रह है। मृगावती किसकी है? मृगावती है कुतुबन की। मृगावती किसने लिखी है? कुतुबन ने। मृगावती के रचनाकार कौन है हमारे? कुतुबन। ठीक है, मृगावती कुतुबन ने लिखी है। ठीक है, यामा महादेवी वर्मा की है। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, महादेवी वर्मा की है। सुरसारावली जो है वो सूरदास जी की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? बताएंगे मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, तुलसीदास, जायसी या फिर बिहारी लाल। तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति। तुलसीदास जी की रचना के बारे में बात करते हैं। विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? विनय पत्रिका लिखी है। रामचरितमानस लिखी है। क्या लिखी है? रामचरितमानस। बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है सबसे फेमस? पद्मावत, है ना। पद्मावत, अखरावट और चंपावत। ठीक है, बिहारी लाल की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, जो कि उसका संकलन है। बिहारी लाल की है बिहारी सतसई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा लघु उत्सव। लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे लघु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उत्सव, लघु जमा उत्सव, लघु उत्सव या फिर
पुरुषवाचक तो होगा ही नहीं, तो लघु उत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा लघु प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तू, तुम, मेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है तू, तुम, मेरा आदि? बताएंगे तो ये आ जाएगा हमारा मध्यम पुरुषवाचक में। किसमें आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक में। उत्तम पुरुषवाचक में आएगा मैं, हम, है ना, मेरा, मुझे। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा यह, वे, ये, वे, इस तरीके से, है ना। 3 हमारे सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में आ जाएगा हमारा तू, तुम, तेरा, इस तरीके से सर्वोत्तम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताएंगे। नीला, नहीं, नीला कोई क्रिया विशेषण नहीं है। सूर्योदय भी नहीं है, विगत भी नहीं है। धीरे धीरे, धीरे धीरे जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? यानी कि कह रहा है कि कौन सा मुहावरे में गलती है। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, सही बात है बिल्कुल। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी ठीक है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये भी ठीक है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। हवाइयां दौड़ने नहीं लगी, हवाइयां उड़ गईं। क्या होगा? हवाइयां उड़ गईं। तो इसी मुहावरे में अशुद्धि है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है, बताएंगे कौन सा स्त्रीलिंग है? बिहग, गरुण, समाधि, दीमक, शीशम, नर्मदा, साहित्य या फिर जहाज। तो जो समाधि और दीमक है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बाकी सब जो है बिहग, गरुण, बिहग होता है पक्षी, गरुण हमारे विष्णु के वाहन हो गए, है ना। शीशम एक प्रकार का वृक्ष हो गया, नर्मदा जो है एक नदी का नाम है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। तो लेकिन ये पुल्लिंग है, तो पूछ रहा है कि सभी पुल्लिंग है। साहित्य पुल्लिंग है, जहाज भी पुल्लिंग है, तो समाधि और दीमक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरुए, गुरुओ, गुरुतर या फिर गुरुजन। गुरु का जो बहुवचन होगा वो गुरुजन होगा। ठीक है, ये तो आसान ही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? बताएंगे किस वाक्य में अपादान कारक है? गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ती है, मेज से पुस्तक गिरी। अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है, अलग होना और तुलना करने का होता है। तो बताएंगे किसमें अलग हो रहा है या फिर तुलना की जा रही है? तो कल हमारे घर आएगी, नहीं। खिलौने से खेल रहा है, ये भी नहीं। पुस्तक पढ़ती, नहीं। मेज से पुस्तक गिरी, यानी कि मेज से पुस्तक जो है वो अलग हो गई, तो इस वाक्य में जो है अपादान कारक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णिम, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएंगे कौन सा प्रत्यय है स्वर्णिम शब्द में? सु, ऋणिम, म या फिर इम। प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, तो इसका हो जाएगा स्वर्ण प्लस इम, तो इम हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संगम। संगम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पूछ रहा है और मूल शब्द भी पूछ रहा है संगम का। बताएंगे मूल शब्द और उपसर्ग। समगम, संगम कैसे लिखेंगे हम? सम और ग्राम लिख सकते हैं या फिर गम भी हो सकता है, तो सम ग्राम। ठीक है, ये हमारा संग्राम, ये यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में। संग्राम, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है। सम जो है हमारा उपसर्ग हो गया और ग्राम जो है वो मूल शब्द हो गया। ठीक है, ग्राम हो गया हमारा मूल शब्द, क्वेश्चन मिस्टेक थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास का उदाहरण पूछ रहा है, कौन सा है? डाकगाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री या फिर भरपूर। अव्ययभाव के जो समास होता है उसमें पहला पद जो है वो अव्यय होता है, पूर्व पद पहला पद जो है वो अव्यय होता है, और दूसरा पद जो है यानी कि इसमें पूर्व पद ही प्रधान होगा। पहला पद अव्यय होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, पूर्व पद
प्रधान होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अव्यय लगाना है हमें, यानी कि उपसर्ग लगाना है। तो प्रधान, सप्ताह, दागगाड़ी नहीं, इसमें होगा भरपूर। भरपूर, भर और पूर, ये जो है हमारा अव्यय भाव का उदाहरण है। और इसके उदाहरण हम देख लेते हैं एक बार, जैसे कि हो गया हमारा आजीवन, है ना, आजन्म, जिसमें कि हमारा उपसर्ग लगा हो, वो हमारा अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस हम देखते हैं। जैसे हमारा डाक गाड़ी, डाक गाड़ी क्या होगा हमारा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। डाक गाड़ी हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। सप्ताह, सप्ताह क्या हो जाएगा, सप्ताह हमारा द्विगु समास का उदाहरण होता है, जिसमें गिनती आती है, जैसे 7, सप्ताह में 7, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। प्रधानमंत्री जो है, प्रधान और मंत्री, ये प्रधान के लिए मंत्री, यानी कि मंत्रियों में प्रधान, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द के पर्यायवाची कौन सा है, बताएंगे। कृष्ण का पर्यायवाची पूछ रहा है, मनोज, मुरारी, श्रवण या फिर रतिपति। तो कृष्ण का शब्द जो हो जाएगा पर्यायवाची, वो हो जाएगा मुरारी। ठीक है, सबको पता होगा। मनोज जो होता है कामदेव का होता है, मनोज किसका होता है, कामदेव का पर्यायवाची है। और रतिपति भी कामदेव का पर्यायवाची है, रतिपति भी कामदेव को कहते हैं। श्रवण, श्रवण जो है, श्रवण का मतलब होता है सुनना, या फिर कान का भी पर्यायवाची श्रवण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएंगे। पानी, पानी को क्या कहते हैं, जल। तो जल वाला ऑप्शन पहले आएगा, यानी कि कर वाला गलत, पग वाला भी गलत और हाथ वाला भी। पानी का मतलब जल होता है और पानी का मतलब हाथ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएंगे। कौन सा है, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर शंकालु। जो दूसरे पर संदेह करता है, बताएंगे। जो संदेह करता है उसके लिए क्या हो जाएगा, शंकालु। क्या हो जाएगा, शंकालु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झगड़ालू कौन होता है, झगड़ा करने वाला। दयालु जो दया करता है। ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या का भाव रखता है। ठीक है, तो ये हमारे 38 क्वेश्चंस का जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट था। कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। और हम इस सीरीज को पूरा करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।